आज हम पढ़ेंगे टॉटोमेरिज। क्या होती है टॉटोमेरिज? नाम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। टॉटो मीन्स टॉटो। टॉटो यानी कि कोई ना कुछ ऐसा हो रहा है कंपाउंड में कि कोई एक एलिमेंट अपनी जगह बदलकर यहाँ से बदलकर यहाँ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं अपने हाथ में घड़ी पहनती या आप अपने हाथ में घड़ी पहनते हो, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड में पहनते हैं या राइट हैंड में। सपोज करो आपके अंदर नेचर क्या है, कभी लेफ्ट हैंड में पहन ली, कभी राइट हैंड में घड़ी पहन ली। तो ध्यान से देखो घड़ी में हो क्या रहा है, कभी हमने लेफ्ट हैंड में पहन लिया है उसको, कभी राइट में पहन लिया है, यानी कि वो अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे मान ले कोई भी रिंग है, अपनी उंगलियों में रिंग पहनते हो, रिंग है कभी लेफ्ट में पहन ली लेफ्ट हैंड की, कभी राइट हैंड की उंगलियों में पहन लिया आपने रिंग। ठीक है, तो इसी तरह से कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, कोई एक एटम, इसमें क्या होता है टॉटोमेरिज में, हाइड्रोजन एटम। भाई देखो हाइड्रोजन सबसे हल्का एटम, उड़ता रहता है, हवा में उड़ता रहता है। तो समझ लो जो भी कोई कांड हो रहा है या जो भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ उसकी वजह से आ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ क्या बवाल कर रहा है, ये एक एटम से उठकर दूसरे एटम पे जा रहा है, कभी फिर दूसरे एटम से उठ के एक पे जा रहा है, एक पे बैठा रहा, अरे भैया कार्बन तेरे साथ तो मेरा मन भर गया, अब मैं तो उसके साथ बैठूंगा, जाके उससे बॉन्डिंग करूंगा, उठ के चला गया दूसरे वाले कार्बन के ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, इंटरचेंजिंग हो रही है, हाइड्रोजन की पोजीशन की इंटरचेंजिंग हो रही है। इसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज। ये स्पेशल टाइप है आइसोमेरिज्म का, जिसमें क्या होता है, दो आइसोमर्स आपस में बहुत तेजी से चेंज होते हैं, आपस में बदलते हैं और उसमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, कभी इस फॉर्म से बदलकर इसमें, इस फॉर्म से बदलकर इसमें। ठीक है, अब कौन से कंपाउंड्स में ये पाई जाती है और क्या कंडीशन है इसकी, ठीक है ना, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से कंपाउंड में पाई जाती है भाई, ये कैसे याद रखें, टॉटो, नाम क्या, टॉटो मींस कीटो, जिनमें कीटो ग्रुप है, जिन कंपाउंड्स में ये वाला कीटो ग्रुप है उन कंपाउंड्स में कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इस तरह से हम इस चीज को याद रख सकते हैं कि किन कंपाउंड्स में होगी, जिनमें कीटो ग्रुप है, कीटो से टॉटो बन गया, कीटो ग्रुप है। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ आपको। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन व्हिच आइसोमर्स आर रेडिली इंटरचेंज इनटू ईच अदर एंड मेंटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको हम क्या क्या नामों से पुकारते हैं, ये नाम भी हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ताकि हम कंफ्यूज ना हो, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से आप डेस्मोट्रोपिज्म को तलाशिए कि कौन से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं नीचे दिए हुए जिनमें डेस्मोट्रोपिज्म पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह से पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए इसको डेस्मोट्रोपिज्म कहते हैं, एलिलोट्रोपिज्म भी कहते हैं, प्रोटोटॉपी भी कहते हैं, क्रिप्टोमेरिज्म भी कहते हैं भाई साहब, और सीडोमेरिज्म भी कहते हैं। कितने 5 नाम हैं, जितने सारे नाम थे मैंने सब यहाँ लिख दिया आपके, इससे बच के नहीं जाएंगे। ठीक है ना, ये आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। प्रोटोटॉपी यानी कि हाइड्रोजन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारे के सब क्या है, इसके नाम है। सबसे फेमस टॉटोमेरिज्म किसमें पाई जाती है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज द सबसे फेमस वाइडेस्ट टॉटोमेरिज्म है। किस टाइप से होती है ये, मैंने आपको क्या बताया कि कीटोनिक ग्रुप जिनमें है उनमें टॉटोमेरिज्म पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं। और ये किन में होंगे भाई, कीटो ग्रुप किन में होता है भाई बताओ, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन में पाई जाती है। कौन सा एग्जांपल है भाई, ये है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड में ये देखो कि कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप। ठीक, अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, कैसे पहचाने कि क्या कंडीशन है। पहली बात तो कंडीशन क्या है टॉटोमेरिज्म होने की, और दूसरी बात पहचानेंगे कैसे। ठीक, पहले हम जानते हैं कंडीशन क्या है। देखो ये जो कीटो ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन ये क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ठीक है, जो पास वाला कार्बन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इतनी बात याद रहेगी बच्चों कि जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है इसके पास वाला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ शरारती बच्चा कौन है, हाइड्रोजन है, वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाता है। तो कौन सा हमारा शरारती बच्चा है, जो कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है, भाई ये बहुत शरारती है। यहाँ 3 शरारती बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि CH3 है ना,
तीन अच्छे हैं तो तीन शरारती हैं। अब जरा हम इसको खोल के लिख लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आएगा यहाँ क्या हो रही है शरारत। ये जो हाइड्रोजन होता है, कोई सा भी एक ले लो उसमें से, ये जैसे मान लिया हमने ये हाइड्रोजन ले लिया, ये क्या करता है, ये इस कार्बन से कहता है मैं तो तेरे साथ बोर हो गया, तंग आ गया हूँ, उसकी लड़ाई होगी इस कार्बन से। वो क्या करता है, इस पड़ोस वाले कार्बन के ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है। वो इससे जुड़ गया। अब जब वो इससे जुड़ा तो क्या हुआ, इन दो सी के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, ये वाली कंडीशन पैदा हो गई। अब इसमें क्या हुआ कि कीटो फॉर्म हो गई। ये कौन सी है भाई, अल्कोहलिक ग्रुप आ गया तो ये इनॉल फॉर्म हो गई। तो इस तरह से जब भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है तो हमारी दो फॉर्म होती हैं, एक तो कीटो फॉर्म होती है और एक दूसरी इनॉल फॉर्म बनती है। इतनी बात समझ में आई। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है ना, प्रोसेस होता कैसे है, हम कैसे पहचानें कि किन कंपाउंड्स में होती है। तो सबसे इजी बात ये है कि आप पहले देखो कीटो ग्रुप है कंपाउंड में, ठीक है भाई कीटो ग्रुप है, उसके पास वाले कार्बन को हमने क्या कहा, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन में क्या अल्फा हाइड्रोजन है, अगर अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारी ये आइसोमेरिज्म हो जाएगी। अगर अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो ये आइसोमेरिज्म हमारी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। जैसे मान लिया मैंने क्या करा, C6H5CHO ले लिया, ठीक, ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है या कोई, ये क्या है यहाँ पे C6H5 का मतलब क्या है, यहाँ ये रिंग जुड़ी हुई है। C6H5 खोल के मत लेना इसको, ये रिंग जुड़ी हुई है। क्या इसमें अल्फा कार्बन है, ये तो पूरी रिंग है, ये तो पूरी रिंग है। तो यहाँ पे नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नो टॉटोमेरिज्म, ठीक है, नो टॉटोमेरिज्म। समझ में आ गई बात, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब और देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, कीटोन। क्या अब ये बताओ इसमें कितने अल्फा कार्बन है। यहाँ दो अल्फा कार्बन है, एक तो ये वाला अल्फा कार्बन है और एक ये अल्फा कार्बन है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है और तीन अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, टोटल 6 हो गए। तो यानी कि यहाँ तो खूब भरपूर मात्रा में क्या मिलेगी हमें, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मिलेगी। कैसे होगी देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, एसीटोन ले ली, CH3CO CH3। अब एक को हम खोल के लिख लेते हैं भाई, क्या हुआ इसमें, ये वाला O देखो, ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा और ये वाला O यहाँ जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं, ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा। ठीक, ये हुआ कैसे, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये टूटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, ऑक्सीजन, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब ले लिए तो यहाँ पर एक सिंगल चार्ज आ गया। देखो इंटरमीडिएट क्या बनता है इसका, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो कुछ इस तरह से हो गया कंडीशन। अब क्या होगा, अब ये तो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो इसके पास देखो, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगी जब दो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, और जब बॉन्ड ब्रेक करा, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया, इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये H का पॉजिटिव इस O- से आके जुड़ जाएगा। तो ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। आई बात समझ में, ये किस तरह से हुआ ये, ठीक है ना। इसको हम स्लाइडली दिखाते हैं। तो ये मैकेनिज्म होती है जिससे कि हमारा ये कंपाउंड बन जाता है। ठीक, लेकिन आपको ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बताया था। आप बस ये करो और उसके बाद इसको हटा के ऑक्सीजन पे बिठा दो। ठीक, समझ में आई बात। तो ये तो हमारा हो गया कौन सा भाई एग्जाम्पल बताओ, ये बताओ, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन।
अच्छा इवा बताओ, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में जब इनॉल फॉर्म पाई जाती है तो हमें एसिटाल्डिहाइड और कीटोन ही सुनने को भी मिलते हैं कि भाई एसीटोन है, एसिटाल्डिहाइड है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि एसिटाल्डिहाइड और कीटोन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, और जबकि उसकी इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होती है। ये क्यों होती है ये अभी मैं आगे बताऊंगी, पहले एग्जाम्पल पूरे कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एसीटो एसिटिक एस्टर। ये बनता कैसे है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टर क्या होता है, देखो ये क्या है, ये बताओ, ये एसिड है। हम इसका एग्जाम्पल आपको रटवा नहीं रहे, मैं अभी लिख दूँ लंबा सा एसिड एसिटिक एस्टर ये है और आप इसे रटते रहोगे, कई दिन लग जाएंगे रटने में, याद करने में। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि ये एसिटो, इसका नाम है देखो एसिटाइल एसीटो एसिटेट। ये इसका बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बच्चों को अक्सर इसका फॉर्मूला याद नहीं रहता है। मैं उस फॉर्मूला को याद करने की ट्रिक बता रही हूँ कि हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, मैं उसकी ट्रिक बता रही हूँ। ये क्या है, एस्टर है, एसिटाइल एसीटो एसिटेट। ये क्या है, एस्टर है। एस्टर कैसे बनते हैं, एसिड है, एसिड से तो बनते हैं। क्या CH3COOH, ये एसिड हो गया। मैंने H हटा के यहाँ CH3 जोड़ दिया, CH3CO CH3, ये हो गया एसिटाइल एसिटेट। ये हो गया ग्रुप, जस्ट अ मिनट, ये मिथाइल एसिटेट है, CH3CO C2H5। ये क्या हो गया, एसिटाइल एसिटेट। एसिटाइल ग्रुप के जुड़ा और एसिटेट क्या हो गया, ठीक है, एसिटाइल एसिटेट। अब मैंने क्या करा, इसमें एसिटाइल एसिटेट तो इतना बन गया, अब इसमें ये एसीटो ग्रुप और जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एसीटो ग्रुप और जोड़ना है। एसीटो ग्रुप क्या होता है, एसीटोन बनाओ, CH3CO CH3, ठीक है, ये गायब कर दूं CH3, ये हो गया एसीटो ग्रुप। ये एसीटो ग्रुप इसमें जोड़ना है। कैसे जोड़ें, इसका एक C गायब करो, सॉरी एक H गायब करो और यहां से जोड़ दो CH3CO, CH3CO CH2CO C2H5 बन गया। तरीका समझ में आया नहीं आया बच्चों, कैसे याद रखें भैया। इतना एग्जाम्पल आपको अभी आप पढ़ रहे हो, कुछ बच्चों को तो याद हो गया होगा, जो नए बच्चे उनको याद नहीं हुआ है, तो मैं उसको बनाने की ट्रिक बता रही हूँ। एसिड लिखो CH3COOH, क्या करो उसमें, फिर से बता रही हूँ एक बार, CH3COOH, H हटा के हमने क्या जोड़ा C2H5 जोड़ दिया, ठीक है, एसिटाइल एसिड बन गया। अब उसमें एसीटो ग्रुप और इंट्रोड्यूस कराना है, ये एसीटो ग्रुप अब लगा दो, एक H हटाया और यहाँ पे एसीटो ग्रुप हमने जोड़ दिया, ये बन गया हमारा एसिटाइल एसीटो एसिटेट। अब इसमें कैसे होती है आइसोमेरिज्म वो समझते हैं। CH3 CO CH2 CO OC2H5, ठीक है, ये हमारा हो गया। बच्चों ये ध्यान से देखोगे, जो स्ट्रक्चर मैंने लिखी है इसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आ रही है। जिन कंपाउंड में ये ग्रुप पाया जाता है, CH2 बीच में और दोनों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड निकल रहे हैं, एक इधर निकल गया एक इधर निकल गया, इनको हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स। अरे मैम कितना सारा याद करने का होता है केमिस्ट्री में, भूल जाते हैं, एक तरफ से पढ़ते हैं दूसरा उड़ जाता है, होता है ऐसा। अब नहीं उड़ेगा, ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होते हैं बच्चों। ये एक BSc में इनको बहुत डीपली पढ़ा जाता है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स को, लेकिन हम बस इतना तो याद रख ही सकते हैं, जिसमें देखो मिथाइलिन ग्रुप है। मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, CH2 और उसके दोनों तरफ क्या हो, ग्रुप जुड़े हो, डेट इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। भाई ग्रुप तो हमें याद रखना पड़ेगा ना, डेट इज मिथाइलिन ग्रुप, ठीक। अब एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहते हैं वे ये बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे कहते हैं ना एक पटाखा जरा से छोड़ा जमीन में फटाक से फट गया, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, एकदम रिएक्शन को तैयार रहते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, इसलिए इनको बोलते हैं, ठीक है। अब जिनमें ये है कंपाउंड वो बहुत ही एक्टिव हो जाता है, ठीक। अब इसमें हुआ क्या, इसने क्या देखा, ये हमारे पास क्या है, अब इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन कितने हैं, ये CO है ये CO है, ठीक है, 2 हैं इसमें, ठीक। हम इसकी बात कर रहे हैं मेजॉरिटी में, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। इसके पास वाला हाइड्रोजन कौन सा रहा, इसके पास वाला एक तो अल्फा हाइड्रोजन ये रहा और इसके पास वाला है अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी रहा, ठीक। लेकिन ये बहुत एक्टिव होता है, इसका हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ये भाग नहीं लेता है। अब हमारा ये भाग नहीं लेगा, ये वाला लेगा, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है,
और एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है, इसकी हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। ठीक, तो अब इसमें हुआ क्या, इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास पहुँच गया, CH3COH डबल बॉन्ड CH, ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी इनॉल फॉर्म बन गई। ठीक है, कौन सी फॉर्म बनी, इनॉल फॉर्म बन गई। ये कीटो फॉर्म कहलाएगी और ये इनॉल फॉर्म। अब इसमें ये बात बताओ मुझे, कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ क्या है, ये हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं? बताओ, क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है क्या? यस, दिस इज कॉल्ड H बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रांग होती है। इससे क्या होता है, ये कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, इनॉल फॉर्म स्टेबल फॉर्म बन जाती है, और इतनी स्टेबल हो जाती है कि 93% इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट करती है एसिटोएस्टिक एस्टर की। इसलिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड पॉइंट क्या, रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। दोनों पॉइंट आप जरूर नोट करें, ये कंपटीशन में भर भर के पूछा जाता है। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता कैसे है, ये देखो, ये इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म किस तरह स्टेबल रहती है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये बॉन्ड टूटा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अब दूसरी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको, CH3। देखो ये तो ऐसे ही रहा, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, CH भी ऐसी रहा, और डेट इज दिस OC2H5। इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है ना, तो इसमें और इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता रहता है इन दोनों फॉर्म में। ठीक, अब बताओ ये फॉर्म कितनी ज़्यादा स्टेबल है, इनॉल फॉर्म क्यों स्टेबल है? क्वेश्चन क्या आता ना, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एसिडोएस्टिक एस्टर की इनॉल फॉर्म किन रीजंस की वजह से स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल होती है। दो रीजंस होते हैं, पहला है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। क्लियर हो गया आपको? ठीक, ये हो गए मेन एग्जाम्पल्स हमारे टॉटोमेरिज्म के। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता चल गया टॉटोमेरिज्म किन कंडीशंस में पाई जाती है, किन कंपाउंड्स में होगी, किन में नहीं होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल करेगी? भाई देखो, जिस फॉर्म में, जैसे मान लिया कोई भी कंपाउंड दिया गया, उससे पूछा गया कि कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल करेगी, तो हम कैसे पहचानेंगे? अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, तब तो वह फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अब चाहे वो कीटो हो चाहे नॉल हो। और जबकि जिसमें ये घटना नहीं घट रही है, तो वो फॉर्म जो है अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है ना, मोस्टली देखो एसिटाल्डिहाइड, कीटोन, इन सब में क्या होता है, कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है? जो कीटो ग्रुप होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी हाई होती है, लगभग 375 किलो कैलोरी हमें एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, जबकि OH ग्रुप का जो ये बॉन्ड होता है ये वीक होता है, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना, तो यही वजह है कि हमारी कीटो फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करती है इनॉल फॉर्म के कंपैरेटिवली। लेकिन जहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर हमारी इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? उसका एक एग्जाम्पल और है एसिटाइल एसीटोन। ठीक है ना, वो भी इसी तरह से होगा। एसिटाइल एसीटोन, एसीटोन है हमारी CH3CO CH3, हमने क्या करा, इसमें एक H कम करके एसिटाइल ग्रुप CH3CO जोड़ दिया। तो आप बना लोगे, ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करना, और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, इसका आपको खुद से बनाना है। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ और आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, कि अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी भी कंपाउंड में, जैसे मान लिया मैंने एक कंपाउंड लिया है, मैंने ये कंपाउंड लिया है और इसमें यहाँ CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये बेंजीन नहीं है,
ये एक नॉर्मल साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड, ठीक है। यहाँ अब आप ये मत करना कि यहाँ पे मैम कार्बन अवेलेबल है या नहीं है। बेंजीन में अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में क्या कंडीशन होती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, कभी इस कंडीशन में और कभी इस वाली कंडीशन में, ठीक है ना। ऑसिलेशन होता रहता है, एक रिंग फॉर्म में होता है, तो वो रिंग बहुत स्टेबल हो जाती है। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। साइक्लिक कंपाउंड में ये आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन फ्रीली अवेलेबल होते हैं रिएक्शंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो सी है और ये सी है, अब मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक। इस सी से 2 H जुड़े हुए हैं इसकी वैलेंसी को पूरा करते हुए, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, कॉमन सा फैक्टर है। यहाँ एक H है, यहाँ एक H को हटा के हमने CH3 जोड़ दिया है, ये कंपाउंड है। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि बच्चों ये बताइए कि इस कंपाउंड में अगर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगी तो जो इनॉल फॉर्म होगी वो कौन सी होगी सबसे ज्यादा स्टेबल। पहली बात, पहला क्वेश्चन, कौन कौन सी इनॉल फॉर्म्स बनेंगी। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक। अब हम पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सी इनॉल फॉर्म बनेंगी। अब देखो, उस इनॉल फॉर्म को बनाने के लिए हमें क्या देखना है, इस जो हमारा ये Cu ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ पास वाला कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन, कौन सा है भाई अल्फा कार्बन, एक तो हमारे पास ये है अल्फा कार्बन और एक ये वाला है, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों तरफ घटना घट सकती है, ठीक है। तो 2 फॉर्म्स बनेंगी इसकी, ठीक। कौन कौन सी बनेंगी, देखो यहाँ पर OH आ गया, अगर मैं इसका सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो, ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। एक फॉर्म तो ये हो गई। दूसरी फॉर्म, अगर इसका H ऑसिलेट कर जाए, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। क्लियर हुई बात, ये 2 फॉर्म्स बनेंगी, सॉरी ये डबल बॉन्ड अंदर से देखो, ये 2 फॉर्म्स बनेंगी, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है, ये दोनों इनॉल फॉर्म है, ये दोनों के दोनों कैसी हैं, इनॉल फॉर्म है, इनमें स्टेबल कौन सी ज्यादा होगी, ये फर्स्ट फॉर्म है हमारी, ये सेकंड फॉर्म है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बताओ भाई। इस स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है हमारा कौन सा रूल, डेट इज जेटसेव रूल। जेटसेव रूल इस स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। वो क्या कहता है भाई, वो ये कहते हैं भाई साहब, जेटसेव रूल ये कहता है कि जिस भी अल्फा कार्बन पर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है वहां डबल बॉन्ड बनेगा, वहां से डबल बॉन्ड बनेगा, वहां से हाइड्रोजन माइग्रेट करके ऑक्सीजन पर आएगा, ठीक। कैसे याद रखें भाई, नहीं याद रहेगा, मैम आपने पढ़ा दिया, कल भूल जाएंगे जेटसेव रूल, कैसे याद रखें। एक बार बताओ मुझे, जो बंदा ज्यादा विवादित होता है वही सबसे ज्यादा याद आता है, ठीक है। उसकी खबरें रोजाना छपती हैं, अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, सब जगह छपती हैं, सोशल मीडिया पे। अब वो एकदम से दिख जाता है हमें भीड़ में, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ का कार्बन है जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, विवादित है, जिसके पास सबसे ज्यादा लोग आके बैठते हैं, वो दिख जाएगा ना एकदम से। और ये बिल्कुल एकदम कैसा, बिल्कुल साइलेंट पड़ा हुआ है, ये क्या है, विवादित है, कभी CH3 को जोड़ रहा है, कभी NO2 को जोड़ रहा है। आप कोई भी कंपाउंड देखोगे एकदम से तो आपकी निगाह किस पे जाती है, अरे इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और CH3 जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और CH3 जुड़ा हुआ है, यही तो देखोगे सबसे ज्यादा। यहाँ तो कुछ नहीं देखोगे ना, यहाँ तो निगाह ही पड़ेगी तुम्हारी, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, कहाँ है, यहाँ है ना। तो जहाँ माल मसाला होता है लोग वहीं तो आगे बैठते हैं, जिसके पास मसाला होगा उसके पास तो आगे बैठेंगे, ठीक है ना। एक बच्चा क्लास में शांत बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता, जैसे कि ये वाला कार्बन। एक कार्बन ऐसा है कि भैया उसके पास बहुत ही बातें हैं, तरह तरह की दुनिया की बातें हैं, बातें बनाता रहता है वो, उसके पास उसकी तरफ ध्यान जाएगा बस। तो ये ऑक्सीजन भी उससे हाइड्रोजन ले लेता है, ला तू मुझे दे दे, ला तू मुझे दे दे, तू सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, सबसे ज्यादा बिजी है, एक्टिव है, मैं तुझसे हाइड्रोजन ले लेता हूँ, ठीक। ऐसे याद रख सकते हो, याद करने के तरीके हैं ये तो, ठीक है ना। अब ये मत लिख देना कि जेटसेव रूल ये होता है जो सबसे ज्यादा बिजी होता है उससे हाइड्रोजन ले लिया जाता है, ऐसे नहीं। जो सबसे ज्यादा बिजी नहीं, जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, अगर उसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीजन पर आ जाएगा, ठीक है, और उसके साथ डबल बॉन्ड
ये कार्बन बना लेगा। ठीक, तो हमारा कौन सा रहा इस फॉर्म में, फर्स्ट या सेकंड, कौन ज्यादा स्टेबल रही, सेकंड। स्टेबिलिटी सेकंड की ज्यादा होगी फर्स्ट से। ठीक, लगभग यहाँ ये 80% एग्जिस्ट करेगी और ये वाली 20% एग्जिस्ट करेगी। लमसम मैंने अमाउंट बता दिया आपको। ठीक है, तो ये हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये रहा हमारा जेटसेव रूल। ठीक है, ये तो हो गया आपका टॉटोमेरिज्म का कंप्लीट। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है, एक आता है डाइट सिस्टम और एक आता है हमारा ट्राइड सिस्टम। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है ये डाइड और ट्राइड। टॉटोमेरिज्म जो होती है हमारी ना, दो टाइप में हम उसको पढ़ लेते हैं, एक तो डाइट सिस्टम के थ्रू और एक ट्राइड। अभी जो आप पढ़ते आ रहे हो, अभी जो मैंने आपको बताया CH3CHO, इसमें जो ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है ना, इसका ये H यहाँ पे जा रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये जो है हमारा, देखो ये हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन इस कार्बन पे कूदी, फिर इस ऑक्सीजन पे कूदी। यहाँ पे एक तो ये वाला हमारा एटम, ये वाला एटम और एक ये वाला एटम, 3 एटम का इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 एलिमेंट्स या 3 एटम्स। ठीक है, तब तो कहलाएगा ट्राइड सिस्टम। जो अभी हमने किसमें पढ़ा, एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन में। लेकिन डाइट सिस्टम क्या होता है, डाइट सिस्टम जैसे HCN ये चेंज हुआ HNC में, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से इस नाइट्रोजन पर जा रहा है। ठीक है, इस हाइड्रोजन की सिचुएशन कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कार्बन हो रहा नहीं हो रहा। पहले कार्बन से जुड़ा था, फिर नाइट्रोजन से जुड़ गया, फिर नाइट्रोजन से जुड़ा था, फिर कार्बन से जुड़ गया। यानी कि जब 2 एटम के बीच में ऑसिलेशन हो हाइड्रोजन का, तब हम बोलते हैं उसको डाइट सिस्टम। जब 3 एटम्स के बीच में ऑसिलेशन हो हाइड्रोजन का, तो हम उसे बोलेंगे ट्राइड सिस्टम। बस, ठीक है। मोस्टली जो एग्जांपल्स आपको मिलेंगे सब ट्राइड सिस्टम के मिलेंगे, यही सबसे ज़्यादा वाइड है और इसी से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बता दिया मैंने डाइट सिस्टम क्या होता है, क्लियर होगी बात। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आज टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे अपना आपका मेटामेरिज्म हो गया और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, जिससे आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।